जय माता दी स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 1 उसका सेकंड लेक्चर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करी थी हमने, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका था। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, आज हम ये वाले 7 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे इस लेक्चर में। अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो मैं इसका वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप इन क्वेश्चंस को भी देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसने बोला है कि हमें प्रूफ दैट कराना है इफ़ ए डिवाइडेड बी, ए जो है वो बी को डिवाइड करता है, देन हमें ये शो करना है माइनस ऑफ ए जो होगा वो बी को डिवाइड करेगा। ये चीज़ हमने शो करनी है इसके अंदर। लेट्स स्टार्ट। तो आज हमारा दूसरा दिन है इसके लिए। अब जो दी हुई कंडीशंस हैं उसका हमने यूज़ करना है, और जो हमने प्रूफ कराना है, जो दी हुई कंडीशन है वो इसको प्रूफ कराने में हेल्प करेगी। हमारे पास दे रखा है ए डिवाइडेड बी, बी जो है वो डिवाइड हो रहा है इससे ए से, यानी कि ए डिवाइड कर रहा है बी को। अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई किसी को डिवाइड कर रहा होता है तो उसके बाद वो जो है इक्वल आता है, किसी भी एक इंटीजर के इक्वल आएगा। लाइक मैंने एक 4 ले लिया, 4 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 पे ही जाएगा। तो मतलब मैंने 4 को डिवाइड करा 2 से, तो क्वोशंट क्या आया 2 आया। तो सेम काम इसमें करते हैं। जब भी कोई चीज़, मान लो ये b है, b को मैंने डिवाइड करा a से, तो कुछ ना कुछ हमारे पास क्वोशंट बचेगा, उसको इसने d नाम दे देगा यहाँ पर, जो कि इसका क्या होगा, एक तरह का क्वोशंट होगा। सिंस b डिवाइडेड बाय a, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर d सच दैट, तो यहाँ पर क्या चीज़ होगी, अगर b डिवाइड हो रहा है a से तो किसी न किसी एक इंटीजर के इक्वल ज़रूर आएगा। ये डिविजिबिलिटी की एक थ्योरम भी कह सकते हैं, रिजल्ट भी कह सकते हैं। तो अब ये डिवाइड का उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का ले लिया। और मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैं दोनों के आगे माइनस लगा दूँ, माइनस से माइनस कैंसिल, फिर भी बात तो रिजल्ट तो वहीं आ जाएगा। तो b इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ ए मल्टीप्लाई माइनस ऑफ b ले लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, बी किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ ए मल्टीप्लाई ऑफ एन इंटीजर, किसी भी एक इंटीजर के इक्वल आ गया। बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, कोई भी एक इंटीजर हो गया, ये मल्टीप्लाई का, माइनस ए इधर जाके डिवाइड का हो गया। अब बी जो है वो डिवाइड हो रहा है माइनस ए से, और कोई भी एक इंटीजर आ जाएगा तो उस केस में कहेंगे कि बी जो है वो ए से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब बी जो है वो माइनस ए से भी डिवाइड हो सकता है। मतलब डिविजिबिलिटी की एक कंडीशन ये है कि जब भी हम किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कराते हैं तो वो वहाँ पे हमेशा हमें एक क्वोशंट देगा, तो मतलब कोई ना कोई एक इंटीजर देगा। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ करी है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सिंस ए डिवाइड 1, ए जो है वो 1 को डिवाइड करता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 1, अगर ये ए जो है वो प्लस माइनस 1 के इक्वल है। अब मान लो हमने अभी अभी ये वाला रिज़ल्ट पढ़ा, अगर कोई चीज़ ए जो है वो बी को डिवाइड कर रही है तो मतलब माइनस ए भी बी को डिवाइड करेगा। पॉजिटिव ए बी और माइनस ए बी दोनों जो है उस बी को डिवाइड करेंगे। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये है कि अगर हम इस रिज़ल्ट को लेके चलेंगे, यूज़ करेंगे, तो ये वेरीफाई होगा। फिर अगर हम इसको लेके चलेंगे और फिर इसको प्रूफ कराएंगे तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। अब हमने इसमें क्या किया, ए इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1, इस कंडीशन को हम लेके चल रहे हैं, गिवन लेके चल रहे हैं। हमें शो कराना है कि ए जो होगा वो डिवाइड करेगा किसको, 1 को। अब हमने लिया क्या कि ए की वैल्यू +1 -1 है, तो मेरे पास यहाँ पर ए डिवाइड कर रहा है 1 को, तो यहाँ पर ए की जगह पर एक बार प्लस का 1 ले लेंगे, दूसरी बार माइनस का 1 ले लेंगे। तो ए डिवाइड करेगा किसको, 1 को, कर देगा। 1 को डिवाइड करेगा और ये माइनस ऊपर लग जाएगा, फिर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो वही चीज़ आ जाएगी। लाइक इस टाइप से मान लो -22 है, ऊपर 22 लिया तो क्या आ जाएगा,
-1 आ जाएगा ना, तो ये इसको डिवाइड कर देगा। वही चीज़ यहाँ पर हमने लिखी है। तो मतलब ए की वैल्यू अगर 1 और -1 होगी तो वो 1 को हमेशा डिवाइड करेगा ही करेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अब हमने ये लेके चले थे, ये प्रूफ कराया। अब हम ये लेके चलेंगे, इसको प्रूफ कराएंगे। ये लेके चलेंगे कि 1 जो है वो ए को डिवाइड 1 जो है ए से डिवाइड होता है, तो हमें प्रूफ कराना कि ए इज़ इक्वल टू +-1 होगा। अगर 1 ए से डिवाइड होता है और ए की वैल्यू +1 और -1 है, तो जब भी हम इसको डिवाइड करवाएंगे ए की जगह पर क्या डालेंगे। अब 1 को कौन कौन सी दो चीज़ें डिवाइड कर सकते हैं, एक प्लस इंटीजर +1 इंटीजर, एक -1 इंटीजर, दो ही चीज़ें डिवाइड कर सकती हैं। 1 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, +1 और -1। जब रिमाइंडर क्या बचे, जिसमें 0 बचे, तो यही दो ही होंगे। तो मतलब ए की वैल्यू +1 और -1 ही हो सकती है। यही दो पॉसिबल है, इससे अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इफ़ बी डिवाइडेड बाय ए। अगर बी जो है वो ए से डिवाइड होता है, देन हमें ये शो करना है कि बी के पास कोई भी एक एम इंटीजर आ जाएगा, वो भी ए से डिवाइड होगा। वेयर एम, एवरी एम कोई भी हो सकता है और कुछ भी इंटीजर हो सकता है। हर एक इंटीजर यहाँ पर हो सकता है। बी डिवाइड होता है किससे, बी डिवाइड होगा ए से, तो मतलब बी डिवाइड होगा किससे, ए से। सिंस हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, बी जो है वो डिवाइड हो रहा है ए से, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर डी। अभी मैंने डिविजिबिलिटी की कंडीशन बताई थी कि जब भी हम डिविजिबिलिटी में लेके चलेंगे बी डिवाइड होगा ए से, तो हमेशा वो एक ना एक क्वोशंट के इक्वल आएगा। तो यहाँ एक डी जो है इंटीजर के इक्वल ही आ गया। सिंस बी डिवाइडेड बाय ए, अगर बी जो है ए से डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर डी, तो वहाँ कोई ना कोई एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा। सच दैट अगर हम बी को जो है ए से डिवाइड कराते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी के। ये डिवाइड का ए है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का ए, तो बी इज़ इक्वल टू ए ऑफ डी। ये चीज़ हमारे पास बच जाएगी। अब बी किसके इक्वल आ गया, ए ऑफ डी के। इस कंडीशन से बी जो है वो किसके इक्वल आ गया, ए ऑफ डी के। अब बी अगर ए ऑफ डी के इक्वल आ गया, हमें प्रूफ क्या कराना है कि बी ऑफ एम जो है वो डिवाइड होता है ए के। मतलब बी ऑफ एम डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर के इक्वल शो कराना है। ये चीज़ हमने प्रूफ करानी है। तो मल्टीप्लाई हमें बोथ साइड क्या कर देते हैं, हम एम कर देते हैं। क्यों, हमें क्या चाहिए, बी ऑफ एम चाहिए। प्रूफ कराने में तो हमने इधर भी मल्टीप्लाई एम कर दिया, इधर भी। जैसे हम इधर भी एम से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी एम से मल्टीप्लाई करेंगे, और बी ऑफ एम जो है इज़ इक्वल टू ए डी एम के इक्वल आ जाएगा। अब हमें प्रूफ क्या कराना है कि बी एम जो है वो ए से डिवाइड होता है। अगर बी एम ए से डिवाइड होता है, यहाँ ए मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, बचेगा क्या, डी एम। तो वो जो डी एम बचा वो कोई ना कोई एक क्वोशंट बचा, यानी कि कोई ना कोई एक इंटीजर बच गया। तो इससे हम बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन ही यही कहती है कि जब भी हमें किसी भी एक नंबर को किसी दूसरे से डिवाइड कराना, तो इक्वल में हमारे पास कोई ना कोई एक इंटीजर बचना चाहिए। तो ये वही इंटीजर बचा, वेयर डी एम इज़ एनी इंटीजर। गॉट इट। सो वी स्टार्ट अवर फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब हम यहाँ पर इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। ए और बी आर द नेचुरल नंबर। ए और बी जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर हैं। तो हमने ये बताना है, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या गिवन है कि जो बी है वो इस ए से डिवाइड होता है और ए जो है वो इस बी से डिवाइड होता है। दोनों चीज़ें, दोनों नेचुरल नंबर एक दूसरे को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमें ये प्रूव कराना है कि ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, बी के। अब दिया हुआ क्या है, ए और बी नेचुरल नंबर हैं, तो नॉर्मल सी बात है, पहले हमें गिवन लिख लेना चाहिए कि ए और बी नेचुरल नंबर हैं। और दूसरी चीज़ क्या दे रखा है कि बी जो है वो ए से डिवाइड होता है, ए जो है वो बी से डिवाइड होता है। और प्रूफ क्या कराना है, ए इक्वल टू बी, यही दिया हुआ है। अब यही करना है हमने प्रूफ। अब जो दिया हुआ है उसका हमें यूज़ करना है इसको प्रूफ कराने में। पहले हमें क्या दिया हुआ है कि ए एंड बी आर द नेचुरल नंबर, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, सिंस ए एंड बी आर द नेचुरल नंबर। दूसरी बात हमारे पास क्या दी हुई है कि बी जो है वो ए से डिवाइड होता है, बी जो है वो ए से डिवाइड होता है। अगर बी ए से डिवाइड होता है, इफ़ ए डिवाइड्स टू बी, अगर ए बी को डिवाइड करता है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन नेचुरल नंबर डी। तो जो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो इनका डिवीज़न है वो किसके इक्वल आएगा, कोई भी एक नेचुरल नंबर, कोई भी एक इंटीजर के इक्वल आ जाएगा, डी के। तो हमने क्या करा, बी बाय ए इज़ इक्वल टू क्या ले लिया, डी ले लिया। ठीक है,
अब ध्यान देना, इसमें बी और ए जो है वो नेचुरल नंबर ही हैं, तो इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा, यानी कि जो भी क्वोशंट आएगा वो भी नेचुरल ही होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, मान लो इंटीजर्स मेंशन, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम उसको इंटीजर मान लेंगे, तो उसका जो क्वोशंट होगा जो हम डी एग्जिस्ट कराएंगे वो हम इंटीजर ही एग्जिस्ट कराएंगे, वहाँ इंटीजर लिखेंगे। अब ए और बी दोनों ही नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर नॉर्मल सी बात है, 1 से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे तो वो सारे पॉजिटिव जाएंगे, तो जो उसका क्वोशंट आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, तो मतलब वो भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। अब इस क्वेश्चन में फॉर एवरी एम लिखा हुआ था, हर एक एम के लिए लिखा होता है। अब हर एक एम जो है वह या तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, मतलब वो इंटीजर की कैटेगरी में आएगा, तो उसका जो क्वोशंट होगा वो हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर ही रहेगा। तो इसलिए जो है हमने इस वाले पार्ट में डी को नेचुरल नंबर लिखा है, तो बी बाई ए इज इक्वल टू डी हो गया, तो डी कोई भी नेचुरल नंबर है। अगर ये किसका है, डिवाइड का, उधर जाके मल्टीप्लाई का, एक इक्वेशन तैयार होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या दी हुई थी कि ए जो है वो डिवाइड होता है किससे, बी से। अगर ए बी से डिवाइड होता है तो अगेन हम लिख सकते हैं ए डिवाइड्स बाई बी, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा, वो हमने सी ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, नेचुरल नंबर ही दिया हुआ है तो हम उसको नेचुरल ही लेंगे ना, तो नेचुरल दिया हुआ है तो नेचुरल ही लेना पड़ेगा, तो उसका जो क्वोशंट आएगा वो भी नेचुरल आएगा। तो यहाँ पर एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा सी, सच दैट बी डिवाइडेड्स बाय ए डिवाइड्स बाय बी इज इक्वल टू सी, सी कोई भी नेचुरल नंबर है, बाय द डेफिनेशन ऑफ द डिविजिबिलिटी ये कंडीशन होल्ड करेगी। अब डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू बी ऑफ सी, सेकेंड कंडीशन आ गई। तो दो इक्वेशंस तैयार हो गई हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए इन 1। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि जो हमारे पास ए की वैल्यू आई थी, ए की वैल्यू क्या आई है, बी ऑफ सी आई है, ए इज़ इक्वल टू बी ऑफ सी है, तो हम इस बी ऑफ सी को हम इसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर डालेंगे। तो जैसे ही डालेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, बी इज़ इक्वल टू बी सी डी। तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाएगी, जैसे ही हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में डालेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए इन द 1, दस वी हैव बी इज़ इक्वल टू बी ऑफ सी डी। तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ये मल्टीप्लाई का बी है तो इधर जाकर डिवाइड का, बी से बी कैंसिल, तो यहाँ 1 इज़ इक्वल टू सी ऑफ डी आ जाएगा। अब नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन के अंदर हमने यहाँ पर सी और डी जो है वो क्या लिए हैं, नेचुरल नंबर लिए हैं, तो जो उनका प्रोडक्ट होगा वो भी वही बात इसने यहाँ पर लिखी है कि सी और डी वो क्या है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ से जब बी से बी कैंसिल हो गया, सी ऑफ डी किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब सी ऑफ डी अगर 1 के इक्वल आ गया, तो अब कोई, जब हमारे पास दो इंटीजर दे रखे हों और उनके मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 आए, तो वो इंटीजर क्या हो सकते हैं, 1 और 1 ही हो सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। कुछ और लोगे तो वो आएगा ही नहीं, 1 कभी भी देगा ही नहीं। तो दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 1 तब होती है जब वो दोनों नंबर ही 1 हो, ठीक है, या फिर दोनों नंबर ही क्या हो, -1 हो। अब -1 तो हो ही नहीं सकते, क्यों, क्वेश्चन के अंदर इसने क्या दिया हुआ है कि कौन से नंबर लेने हैं, हमने नेचुरल नंबर लेने हैं। अब नेचुरल नंबर लेने हैं तो उनका जो क्वोशंट आएगा वो भी नेचुरल नंबर आएगा। तो जब दोनों क्वोशंट ही नेचुरल नंबर हैं, तो -1 और -1 तो कभी भी नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता। वो किसकी कैटेगरी में आएगा, इंटीजर की कैटेगरी में आएगा, तो इसलिए वो हमेशा सी और डी की वैल्यू को क्या देगा, 1 ही देगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब सी और डी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी थी, बी इज़ इक्वल टू ए डी और ए इज़ इक्वल्स टू बी सी, यहाँ पर हम सी और डी की वैल्यू को डाल देंगे। जैसे इसमें सी और डी की वैल्यू को डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ऑफ डी, डी की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पर डी की जगह पर 1 डाल दिया। ए इज़ इक्वल टू बी ऑफ सी, सी की वैल्यू भी क्या है, 1 है, तो ए की मल्टीप्लाई ए से कराएंगे, ए 1 के साथ कराएंगे, ए ही आएगा। बी की मल्टीप्लाई 1 के साथ कराएंगे, तो इससे पता चलता है कि बी इज़ इक्वल टू ए है और ए इज़ इक्वल टू बी है, दोनों ही आपस में इक्वल आ गए। तो इक्वल आ गए, तो इक्वल आने का क्या मतलब है कि यही चीज़ हमने प्रूफ करानी थी। अब मेरे को यही रिज़ल्ट प्रूफ कराना था इन दोनों का यूज़ करते हो, और वो हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एक्स की पावर एन माइनस ऑफ वाई की पावर एन इज़ डिविजिबल बाय द एक्स माइनस ऑफ वाई, कि ये जो रिज़ल्ट है ये किससे डिविजिबल होगा, एक्स माइनस ऑफ वाई से, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन। यहाँ पर हर एक इंटीजरल वैल्यू कोई भी यहाँ पर एन की हो सकती है, उसके लिए हर एक के लिए ये चीज़ वेरीफाई करेगी। फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, एन की हर एक वैल्यू के लिए हमें ये रिज़ल्ट हमें पता है। जो हम छोटी क्लासेस में 9th क्लास में एक रिज़ल्ट पढ़ते हैं, एक्स की 3
एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस वाई, और साथ में क्या आ जाता है, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ वाई प्लस वाई का स्क्वायर। जो ये रिजल्ट पढ़ते हैं हम, वो इसी वाले थ्योरम से आता है। तो यहाँ पर अगर x की पावर n है, y की पावर n है, तो x माइनस वाई एज इट इज़ x की पावर n माइनस वन प्लस एक्स की पावर n माइनस टू और y की पावर 1 हो जाएगी। y की पावर में क्या करता जाएगा, एक एक इंक्रीज़ करता जाएगा, और इसमें x की पावर में एक एक क्या होता जाएगा, डिक्रीज़। -1 करेंगे तभी -2 आएगा, इसमें +1 करेंगे तभी y की वैल्यू y की पावर 1 आएगी। तो जैसे ही ये रिज़ल्ट करेंगे, यहाँ पर एंड में x की यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म्स का जो एडिशन है, इस एडिशन को हमने कोई भी, या फिर इस एक्सप्रेशन को हम कह सकते हैं कि हमने कोई भी एक इंटीजर मान लिया। अब ये मल्टीप्लाई का x माइनस वाई है, इधर जाकर क्या हो गया, डिवाइड का। तो अब x की पावर n माइनस वाई की पावर n बाई एक्स माइनस वाई किसके इक्वल आ गया, n इंटीजर, कोई एक इंटीजर के इक्वल आ गया। अब कोई भी एक इंटीजर के इक्वल आ गया, वो इंटीजर के इक्वल आ गया, तो मतलब ये डिविजिबिलिटी की कंडीशन को होल्ड कर गया। तो मतलब x की पावर n माइनस वाई की पावर n जो है वो x माइनस वाई से डिवाइड हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, प्रूव दैट द 8 की पावर n माइनस 3 की पावर n इज डिविजिबल बाय 5। कि जो इसकी क्या चीज़ है, x की पावर n माइनस 3 की पावर n जो वो डिविजिबल होगा किससे, 5 से। अब यहाँ पर भी यही वाली कंडीशन को हम होल्ड कराएंगे। अब इसमें भी हमें क्या करना है, यही वाला फॉर्म हम अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला यही वाला यूज़ करेंगे। जैसे हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, वही बात इसके पहले लिखी हुई है। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या चीज़ जानते हैं, कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू दिस। ये फॉर्मूला हमें पता है। अब x की जगह पर यहाँ पर एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या दिया है, 8 की पावर n माइनस 3 की पावर n, x की जगह पर 8 दिया हुआ है, y की जगह पर 3। अब x की जगह पर अगर 8 दिया हुआ है, y की जगह पर 3 दिया हुआ है, तो x की जगह पर 8 ले लेंगे, x की जगह पर 8, y की जगह पर 3 और y की जगह पर 3, ये सारा ले लिया। अब हमने पीछे वाला जो इसकी ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था, हमने क्या कहा था कि इस एक्सप्रेशन को कोई ना कोई, ये एक्सप्रेशन को कोई ना कोई एक इंटीजर मान लेंगे। सेम काम इसमें करना कि ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है, ये एक्सप्रेशन आ गई ना हमारे पास, इस एक्सप्रेशन को भी हम क्या ले लेंगे, कोई ना कोई एक इंटीजर मान लेंगे। वो हमने इंटीजर ये मान लिया, ठीक है, इंटीजर मान लिया। तो 8 में से 3 गए तो कितने हो गए, 5 हो गए। तो 8 की पावर n माइनस 3 की पावर n डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक इंटीजर के। तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन को होल्ड कर गया। अगर डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन यही है तो उसको होल्ड कर गया, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, 8 की पावर n माइनस 3 की पावर n इज डिविजिबल बाय 5। तो ये किससे डिवाइड हो गया, 5 से। अब नॉर्मल सी बात है, कंडीशन ये दी हुई थी कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n जो है वो डिवाइड होता है किससे, x माइनस वाई से। यानी कि ये जो टर्म दी हुई है, इन दोनों टर्म्स के सब्ट्रैक्शन से हमेशा डिवाइड होगा। अब यहाँ पर दोनों टर्म्स क्या दी हुई हैं, 8 और 3 दी हुई हैं। 8 और 3 में से जब हम माइनस करेंगे, 8 में से 3 को माइनस करेंगे, 5, नॉर्मल सी बात है, इसको डिवाइड करेगा। इस वाले थ्योरम कह सकते हो, या इस वाले प्रूफ के अकॉर्डिंग कह सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट देखेंगे। अब हमें शो करना है यहाँ पर क्या, शो दैट 2 की पावर 4n माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाय 15। ये चीज़ हमने शो करनी है कि 2 की पावर 4n माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाय 15। अब 2 की पावर 4 होती क्या है, पहले तो मेरे को ये बताओ। 2 की पावर 4 होएगी 16, 2 की पावर 4 16 होगी, 16n माइनस 1n। तो 16 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे। 16 में से 1 गए 15, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये भी किससे डिवाइड होगी, 15 से। अगर ये 15 से डिवाइड होगी, वही चीज़ इस रिजल्ट में इसने बताई हुई है, तो हमने इसको क्या करा, इससे डिवाइड कर दिया। अब 2 की पावर 4n माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाय 15 ले लिया। अब 2 की पावर 4n माइनस 1, 2 की पावर 4, इसको अंदर लिख सकते हैं, n हमने बाहर ले लिया, 1 हमने यहाँ ले लिया। अब 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, n हो गया, माइनस 1 की पावर n लिख सकते हैं। अब 16n माइनस 1 की पावर n, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये वाला x की जगह पर क्या ले लेंगे, 16, y की जगह पर क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे।
एक्स की जगह पर 16 ले लिया, वाई की जगह पर 1 ले लिया, एक्स की जगह पर 16 ले लिया, एक्स की जगह पर 16 ले लिया, वाई की जगह पर 1 ले लिया, वाई की जगह पर 1 ले लिया। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही हम यहाँ पर 2⁴n-1, फिर 16 में से 1 गए, कितने हो गए, 15 हो गए। इस सारे को हम इंटीजर लेट करेंगे, मल्टीप्लाई का इधर जाकर डिवाइड का हो जाएगा, तो किसके इक्वल आ गया, इंटीजर के इक्वल आ गया। 2⁴n-1 डिवाइडेड बाई 15 किसके, तो इसमें जो है हमारे पास 2⁴n-1 इज इक्वल टू 15 ऑफ दिस, इसको हम सारे को इंटीजर मान लेंगे, मल्टीप्लाई का 15 इधर जाके डिवाइड का, तो ये किसके इक्वल आ गया, एक इंटीजर के इक्वल आ गया। तो डिविजिबिलिटी की कंडीशन को होल्ड कर गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं 2⁴n-1 जो है वो डिवाइड होगा किससे, 15 से। अब हम 5th का सेकेंड पार्ट देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो हमारे पास ये है, क्या कहते हैं, अब ये इस क्वेश्चन में हमें कहता क्या है कि शो दैट द 2⁴n-1 इज डिविजिबल बाय 15 इज इफ n इज एन द इवन पॉजिटिव इंटीजर, कि ये जो n होगा वो हमेशा क्या होगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा। जो ऊपर वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, दोनों में सिर्फ इसी बात का डिफरेंस है कि यहाँ पर जो ये होगा, क्या कहते हैं, 2⁴n, यहाँ पर क्या है 4⁴n, यहाँ पर क्या है 4n, मल्टीप्लाई में क्या है 4n, 2⁴n, और यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है 2⁴n। अब ये 2⁴n है और ये 2⁴n है, और यहाँ पर जो n है वो क्या होगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा, कोई भी इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, और डिविजिबल भी किसी से दिखाना है, 15 से ही डिविजिबल हमने इसके अंदर दिखाना है। सिंस हम ले लेंगे कि n जो है वो हमारे पास इवन नंबर है, अगर ये n जो है हमारे पास इवन नंबर है, तो हम इस n को किसके इक्वल ले लेंगे, 2 के इक्वल ले लेंगे। 2 यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो इवन नंबर होते हैं वो हमेशा 2 की मल्टीपल की फॉर्म में ही आते हैं। अब जो इवन नंबर है वो हमेशा 2 की मल्टीपल की फॉर्म में आते हैं, तो फिर यहाँ पर m कोई भी इंटीजर होगा, तो यहाँ पर 2 की मल्टीपल में आ गया, तो n इज इक्वल टू 2m फॉर सम इंटीजर ऑफ m, यहाँ पर m कोई भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। अब क्वेश्चन ये दिया हुआ था 2⁴2n-1, ये चीज़ दी हुई थी। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 2⁴2n-1, 2⁴m-1। अब यहाँ पर करेंगे क्या, n की जगह पर, अभी इस n को मैंने क्या लेट करा, n इज इक्वल टू 2m लेट करा, तो n की जगह पर मैं यहाँ पर क्या डाल दूँगी 2m, तो 2 2 जा 4m, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4m माइनस ऑफ 1, 2⁴ मैं इसको अंदर ले लूँगी, m बाहर ले लिया, -1 ये ले लिया, 2⁴ कितनी होती है, 16 होती है, m-1m, ये हमने क्या ले लिया, एक वही वाली आइडेंटिटी यूज़ कर ली जो अभी तक हमने यूज़ करी है। तो जैसे ही हमने इस आइडेंटिटी को यूज़ करा, तो x की जगह पर 16 ले लेंगे और y की जगह पर क्या ले लेंगे 1, तो x की जगह पर 16 लेंगे तो 16m माइनस ऑफ 1m, x की जगह पर 16 माइनस ऑफ 1, 16 ले लेंगे, यहाँ पे 16, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। जैसे ही हम यहाँ पर लेंगे 16m माइनस 1m इज इक्वल टू 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15, और इस सारी एक्सप्रेशन को अभी तक भी हमने देखा कि हम एक इंटीजर ही मान रहे हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई का हो गया, मल्टीप्लाई का है तो 15 इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड का, और ये वाली टर्म किसके इक्वल है, ये वाली जो भी एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल है, 2⁴2n-1 के, 2⁴2n-1 के, तो 2⁴2n-1 जो है वो किसके इक्वल आएगा, 15 मल्टीप्लाई ऑफ एन इंटीजर, तो मल्टीप्लाई का 15 इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो वही इसके इंटीजर के इक्वल आ जाएगा। तो हम इससे कह सकते हैं कि डिविजिबिलिटी की कंडीशन को होल्ड कर गया, तो मतलब 2⁴2n-1 इज डिवाइड हो गया 15 से। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम इसमें देखेंगे, इफ़ x माइनस वाई इज़ द इवन नंबर, अगर x माइनस वाई जो है हमारे पास इवन नंबर है, तो हमें शो करना है क्या कि x² माइनस y² इज़ डिविजिबल बाय 4। x माइनस वाई अगर इवन नंबर है तो शो करेंगे कि ये जो है वो डिविजिबल किससे होना चाहिए, 4 से, वेयर x एंड y जो है हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब ध्यान देना, कंडीशन दी हुई क्या है कि x माइनस वाई, पहली कंडीशन में दिया हुआ क्या है कि x माइनस वाई जो है वो क्या होगा, इवन होगा। अगर x माइनस वाई इवन है तो मतलब x माइनस वाई अगर इवन है तो इवन वाले नंबर किसके इक्वल होते हैं, 2 की मल्टीपल के फॉर्म में, तो x माइनस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 2m के, ये माइनस का y उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, ये चीज़ होगी। तो ये चीज़ हमारे पास गिवन है। अब दूसरी चीज़ हमारे पास, हमने यहाँ पर शो क्या करना है कि x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर डिविजिबल होना चाहिए किससे, 4 के साथ। अगर x² माइनस वाई का स्क्वायर इस डिविजिबल होना चाहिए 4 से, तो ये चीज़ हमने शो करना है, तो इसलिए मैंने इसको 2 प्रूफ में लिख दिया।
अब दी हुई कंडीशन क्या है कि मेरे पास x इज इक्वल टू 2m प्लस वाई है, x इज इक्वल टू 2m प्लस वाई है, और हमें शो क्या करना है कि एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जो वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 4 से। तो मैं एक्स स्क्वेयर माइनस वाई का स्क्वायर ले लूँगी, यहाँ पर x की जगह पर क्या डाल दूँगी 2m प्लस वाई। जैसे ही मैं यहाँ पर 2m प्लस वाई डालूंगी माइनस वाई का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर 4m का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2m वाई माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया, 4m का स्क्वायर प्लस 4 ऑफ m वाई, 4 ऑफ यहाँ से 4 मैं बाहर ले लूँगी, m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस m वाई। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई एम का स्क्वायर प्लस एम ऑफ वाई। इसको मैं कोई ना कोई एक इंटीजर मान लूँगी, अभी मल्टीप्लाई का है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड का, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 4, तो ये किससे डिविजिबल होगा 4 से, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन को होल्ड कर जाएगा। एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 4 एन इंटीजर, अगर ये इंटीजर के इक्वल आ गया तो ये डिविजिबिलिटी की कंडीशन को होल्ड कर गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर जो है वो किससे डिवाइड हो गया 4 से। यही चीज़ हमने यहाँ पर प्रूफ करानी थी। तो जो दिया हुआ डाटा है, इफ़ कंडीशन है, उसका हमने कहीं ना कहीं शो दैट वाले में यूज़ करना है उसको, ताकि हम शो कर पाएँ। गॉट इट। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करके इसको हम प्रूफ कराएंगे। सबसे पहले हम इसको किसके लिए प्रूफ कराएंगे, इवन के लिए, और दूसरा हम इसको किसके लिए प्रूफ कराएंगे, ओड के लिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन। प्रूफ दैट 4 डज नॉट डिवाइड एम स्क्वेयर प्लस 2। एम स्क्वेयर प्लस 2 जो है वो इस 4 से डिवाइड नहीं होता। तो मतलब कि जो 4 है वो इस एम स्क्वेयर प्लस 2 को डिवाइड नहीं, एम स्क्वेयर प्लस 2 को डिवाइड नहीं करता। तो एम जो है यहाँ पर कोई ना कोई इंटीजर है। अब एम कोई ना कोई इंटीजर है तो मतलब वो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, ठीक है, और वो ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, सिंस एम इज़ एन इंटीजर, एम कोई भी एक इंटीजर है, तो हम देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एम है ये इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है। अगर हम इस एम को इवन की कैटेगरी में लेते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर एक पार्ट बना दिया। अगर हम इस एम को ओड की कैटेगरी में लेते हैं तो मैंने उसका अलग पार्ट बना दिया। ध्यान देना, अगर एम जो है इंटीजर है, -2 ले लिया, वो क्या है, इवन नेगेटिव इंटीजर है। अगर मैं +2 लूँगी तो वो कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, और मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो आंसर क्या आएगा 4, इसका स्क्वायर करूँगी तो भी आंसर क्या आएगा 4, दोनों के आंसर क्या आएंगे 4 आएंगे। तो एम स्क्वायर प्लस 2 लिया, एम की जगह पर मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया 2 ऑफ एन, एम की जगह पर क्या डाल देंगे 2n, क्यों, क्योंकि वो इवन नंबर है। पहला केस बनाया था एम इज़ इवन, तो एम को हमने क्या ले लिया 2 ऑफ n। अब जहाँ जहाँ एम है वहाँ पर हम 2n ले लेंगे, 2n इसका हमने होल स्क्वायर ले लिया, जैसे ही खोलेंगे 2n का स्क्वायर यानी कि 2n मल्टीप्लाई ऑफ 2n ले लेंगे। अब जैसे ही मैं इसको खोलूँगी 2 2 जा 4 n का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा 4n का स्क्वायर प्लस 2, एम का स्क्वायर प्लस 2 हो गया। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2n का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये जो है हमें पता है जितने भी +1 वाले होते हैं वो सारे ऑड इंटीजर होते हैं, तो मतलब ये मल्टीप्लाई का, ये इधर जाके डिवाइड का, तो ये क्या आ गया हमारे पास ऑड इंटीजर आ गया। एम स्क्वेयर बाय एम स्क्वेयर प्लस 2 किससे डिवाइड हुआ, 2 से डिवाइड हुआ, लेकिन हमें किससे शो करना था 4 से। अब ये तो 2 से डिवाइड हुआ, मतलब ये 4 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, 4 से डिवाइड नहीं हो सकता हुआ, यहाँ पर 4 आना चाहिए था, 4 तो आया नहीं हमारे पास, 4 आया नहीं, तो हम कह देंगे एम स्क्वायर प्लस 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्योंकि अब हमें 4 से अगर हमने इसको डिविजिबल अगर हमें करना होता तो फिर यहाँ पर 4 आना चाहिए, 4 तो आया ही, 4 आया नहीं, तो मतलब यहाँ पर ये 4 से जो है ये वाली एक्सप्रेशन जो है वो डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट देखेंगे, इफ़ m इज़ ओड। अब m क्या है हमारे पास, ओड है। अब ओड के लिए हम हमेशा क्या लेते हैं 2n + 1 लेते हैं, ये तो हमें पता है, ठीक है, 2n + 1 लेते हैं। तो जहाँ पर m है वहाँ पर हम क्या डाल देंगे 2n + 1। एक्सप्रेशन क्या दी हुई थी m स्क्वायर प्लस 2, m की जगह पर 2n + 1 का हमने होल स्क्वायर ले लिया प्लस 2। अब मैं इसके a + b का होल स्क्वायर डालूंगी तो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2, 4n का स्क्वायर प्लस 4n, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, यहाँ पर 4n का स्क्वायर प्लस 4n, 3 को मैंने 2 और 1 में ब्रेक कर दिया। अब इसको जो 2 वाला पार्ट था वो ये ले लिया, इसमें से मैंने 2 कॉमन करा दिया, प्लस 1 ले लिया। अब जो +1 वाले हैं विच इज़ एन ऑड इंटीजर, ये हमेशा क्या होते हैं, ऑड इंटीजर होते हैं, तो मतलब 4 से डिवाइड नहीं हुआ। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट इक्वेशन थी, और जो सेकेंड इक्वेशन है, इसको जो है हमने क्या देखा कि ये दोनों ही 4 से डिवाइड, अगर हम इवन केस ले रहे हैं तब भी एम स्क्वायर
प्लस टू 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, अगर ओड केस ले रहे हैं तब भी एम स्क्वायर प्लस टू 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कह सकते हैं कि एम स्क्वायर प्लस टू डज नॉट डिवाइडेड बाय 4, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। गॉट इट। अब हम कहते हैं, अब यहाँ पर मतलब डिविजिबिलिटी की कंडीशन कह सकते हैं होल्ड नहीं हुई, क्योंकि 4 से अगर दिखाना तो यहाँ पर 4 आना चाहिए था, 4 नहीं आया तो हम कह देंगे कि ये नहीं होगा। तो इतनी सी बात थी। अब हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ये वाले 7। मैं आपको प्रीवियस जो ये वाला अगर ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला टॉपिक प्रिपेयर नहीं हुआ तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूँगी। तो यहाँ पर हमारे 7 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और नेक्स्ट हम इसके स्टार्ट करेंगे 8 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप इतने क्वेश्चन जो हैं प्रिपेयर कर लें 7 तक 1.1 के। अगर इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।